नमस्कार, अभी मैं पटना के शेखपुरा हाउस में है। डॉक्टर अतुल कुमार ने जन सुराज की सदस्यता ले ली है। मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इनकी चर्चा जोरों पे है। सिंबल भी कुछ देर में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर शेखपुरा हाउस से, क्या कहेंगे डॉक्टर अतुल कुमार जी? आप तो भाजपा में थे, जन सुराज में अचानक। अब जय बिहार। बिहार में बदलाव के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए और शिक्षा और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सुराज के साथ हूँ और जन सुराज के साथ रहूँगा, मजबूती के साथ लड़ूंगा और अपने क्षेत्र मोतिहारी विधानसभा के त्वरित विकास के लिए जनता के साथ मिलके काम करूंगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद त्याग पत्र दे दिए और जन सुराज के मुहिम से जुड़ गए हैं। मोतिहारी विधानसभा का कैंडिडेट के तौर पे इन सोमवार को नॉमिनेशन देंगे। चुनाव में मैदान में आप सीधे जा रहे हैं, क्या क्या आपकी प्राथमिकता होगी और आम जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि अब जन सुराज से जुड़िए और जन सुराज को वोट दीजिए? जन सुराज का थीम ही है अपने बच्चों के लिए वोट करें, बदलते हुए बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करें और यहाँ के शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी जो बड़ी समस्या बन गई है, शिक्षा में उन्नयन की कोशिश की जाएगी। और मैं चूँकि स्वास्थ्य के क्षेत्र से हूँ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया जाएगा। ये क्यों ऐसा लगा कि जो काम बीजेपी नहीं कर पाई 20 साल से, आपको बिहार में उनकी सरकार है, 18-19 साल सरकार में रहे, 2014 से मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो आपको क्यों लग रहा है कि जो काम बीजेपी नहीं कर पाई अब जन सुराज और प्रशांत किशोर कर देंगे? बिल्कुल, एक थीम लेके हमारे प्रणेता जन सुराज के प्रशांत किशोर जी आए हैं। उनके दिमाग में है कि हमें बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करना है। यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सही व्यक्तित्व वाले, अच्छे व्यक्तित्व वाले, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है। नौजवानों के साथ बिहार को बदलना है, उनके साथ मिल के काम करना है, उनकी आशाएं और आकांक्षाएं पूरी करनी है। और इसी थीम के साथ जन सुराज आया है कि व्यवस्था में परिवर्तन करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे काम करना है। हम लोग इसी के साथ, इसी विचारों के साथ जन सुराज में आए हैं और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं और उनके साथ मिल के काम करेंगे और बिहार की विधि व्यवस्था का भी परिवर्तन करेंगे, आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। उम्मीद है पूरी बिहार की जनता जन सुराज के साथ होगी और प्रशांत किशोर को जन नायक के रूप में लाएगी। मोतिहारी विधानसभा की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगे और आपके तरफ से क्या संदेश है मोतिहारी विधानसभा की जनता को? मैं एक लाइन में अगर कहा जाए तो व्यवस्था परिवर्तन और करप्शन फ्री बिहार के लिए और बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी दूर करने के लिए आप जन सुराज का साथ दें, आप प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करें। निश्चित रूप से बिहार में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। एकदम ऐसी हमारी मंशा है और उसी मंशा के साथ हम लोग काम करेंगे। इंजीनियर अजय आजाद है, शुरू से ही जन सुराज के मुहिम से जुड़े हुए हैं। आजाद जी, बहुत बड़ा मतलब ब्रेकिंग न्यूज कहा जाएगा हम लोग के शब्दों में कि डॉक्टर अतुल कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, जन सुराज ज्वाइन किए और मोतिहारी विधानसभा की जिम्मेदारी आप लोगों की दिलवाने में अहम भूमिका है। देखिए, जो जन सुराज सही लोग और सही सोच लेकर करके चली थी इस मुहिम में बिहार को बदलने के लिए, तो जैसे हम सही सोच और सही लोग का एक अक्स जो उभरता है वो डॉक्टर अतुल कुमार में वो पूरी तरह से जो है सो वो अक्स दिखता है। और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर अतुल कुमार के आने से मोतिहारी विधानसभा जो पिछले 20 साल से जस का तस है, एज इज वेरियस कंडीशन में है, उसमें ना कोई वृद्धि हो रही है, ना घटोतरी हो रही है, यहाँ तक कि कुछ ना कुछ करोजन ही हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो ये विकास का जो सिलसिला चालू होगा डॉक्टर अतुल कुमार के साथ, ये अनवरत बदस्तूर जारी रहेगा लगातार। जब तक अतुल कुमार विधायक रहेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। विधायक रहेंगे यानी चुनाव में अभी बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अभी आपने विधायक इनको बना दिया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अच्छा, एक चीज़ जरा बताइए, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद नहीं रहेगा कि मैं पास करूँगा
और मैं पास ही नहीं करने जा रहा हूँ, मैं प्रथम श्रेणी में पास करने जा रहा हूँ। एनडीए का गढ़ है पूर्वी चंपारण और मोतिहारी विधानसभा। 20 साल से प्रमोद जी वहां पे जमे हुए हैं, राधा मोहन जी का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ को तोड़ने की आप बात कर रहे हैं। देखिए, आपको बता देते हैं, कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये जो आप गढ़ की बात कह रहे हैं, राजनीति में पूर्ण विराम कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब वो समाप्त होता है एरा और एक नई युग की शुरुआत होती है। अब जो है ना, विकास का रास्ता जो है स्कूल के बस्ता के साथ जो है सो शुरू हो चुका है। स्कूल के बस्ता से शुरू हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई के बीच में त्रिकोणात्मक लड़ाई जन स्वराज के तरफ से डॉक्टर अतुल कुमार नामी चेहरा है। पूर्वी चंपारण के जिला के समस्त लोग इनको जानते हैं। चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। नॉमिनेशन कब दे रहे हैं आप? प्रोबेबली मंडे को हम लोग नॉमिनेशन देंगे। लास्ट डेट है मंडे। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, मंडे को तो नॉमिनेशन देना ही है। बिल्कुल देना है। क्या लग रहा है प्रत्याशी बनने के बाद मन में क्या ख्याल, क्या बदलाव, जिंदगी में कितना परिवर्तन? देखिए, जिंदगी में पढ़ने से लेके अब तक प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा प्रतियोगिता दिया है, हमेशा सफल हुए हैं और हमेशा टॉप में ही रहे हैं। तो यहाँ भी टॉप में रहेंगे, चुनाव में भी टॉप पे रहने का बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है। जिंदगी में हमने कभी हार नहीं मानी है, सेल्फ मेड हैं और हमेशा आगे रहे हैं, हमेशा अगली पंक्ति में रहे हैं और अगली पंक्ति में ही रहेंगे। एक और आपके समर्थक हैं, क्या कहेंगे संक्षिप्त में अपना मोतिहारी की जनता से क्या अपील करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता ये कहती थी कि भाजपा और राजद के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है, या तो इधर जाए या उधर जाए। इसी खिचड़ी में बिहार की जनता फंसी हुई रहती थी और बहुत ही उम्मीद और की किरण के साथ प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज पार्टी के निर्धारण करता है, उन्होंने जन स्वराज की स्थापना की और ये जन स्वराज बिहार के लोगों के लिए एक अलग ऑप्शन है। राजद, भाजपा, ये सारे पार्टियों से छोड़कर एक अलग ऑप्शन जन स्वराज ने दिया है। अब आम जनता को तय करना है कि उनको कौन सा गठबंधन पसंद है। जन स्वराज की तरफ से जाएंगे या एनडीए या महागठबंधन। और सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज जो है पढ़े लिखे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दे रहा है कि पढ़ा लोग जब आएगा प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वे लोग बिहार को अच्छा सुशोभित ढंग से बनाएंगे। बिहार के जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही ढंग से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रही है, सारे मुद्दों पे जन स्वराज काम करेगा। एक और नेता है रंजन भारती, इनका नाम है, क्या कहिएगा जन स्वराज डॉक्टर अतुल कुमार? डॉक्टर अतुल कुमार जी, प्रशांत जी का जो विजन है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का, उस विजन को लेके पार्टी ज्वाइन किए हैं। 15 साल भाजपा में थे तो कभी राम मंदिर के डर से राजद लालटेन पर लोग लटक जाते थे, कभी लालटेन के डर से कमल पर लटक जाते थे, कोई विकल्प नहीं था। तो प्रशांत जी ने बिहार में अमूल चूल पर व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक नया रास्ता बनाया है। इस रास्ता को डॉक्टर अतुल कुमार जी पकड़े हैं। और हमें राजनीति में अभी आप कई साल से आपका अनुभव है, क्या लगता है इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की जनता वोट देने जा रही है या फिर वही जात पात और धर्म का खेला होगा? निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन जनता करेगी। प्रशांत किशोर जी जो 2 साल से ज़्यादा वर्षों से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, उसका इफेक्ट है बिहार की जनता पर। लोगों ने इनको विकल्प के रूप में माना है और हमें पूरा विश्वास है कि ये आएंगे सत्ता में और बिहार का व्यवस्था परिवर्तन होगा। बिहार का व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो देखिए, मोतिहारी विधानसभा का जो चुनाव है इस बार का, वो काफी दिलचस्प हो गया है। डॉक्टर अतुल कुमार के आने से निश्चित रूप से जो लड़ाई है वो किसी भी दल के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है पूर्वी चंपारण का। ऐसे में डॉक्टर अतुल कुमार पे भरोसा जन स्वराज ने किया है, प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार ने किया है, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, जन स्वराज ने मोतिहारी विधानसभा से डॉक्टर अतुल कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है।